नमस्कार, मेरा नाम पंकज है और स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। एक्सप्रेसवे विकास का दूसरा नाम बन चुका है। जिस देश में एक्सप्रेसवे तेजी से डेवलप होते हैं वह देश कभी भी विकास में पीछे नहीं रह सकता। जैसा कि हमारा प्यारा भारत, जी हाँ, हमारे भारत में काफ़ी तेजी से एक्सप्रेसवे को डेवलप किया जा रहा है और यह एक्सप्रेसवे देश के लगभग हर एक प्रदेश में बनके तैयार हो रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि हमारे देश में एक्सप्रेसवे और हाईवे को बनाने की कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे कि भारतमाला परियोजना, प्रधानमंत्री सड़क परियोजना आदि। इन सारी योजनाओं के तहत पूरे देश में लगभग 1.47 लाख किलोमीटर रोड पर काम चल रहा है। इनमें प्रमुख 22 ऐसे एक्सप्रेसवेज हैं जिनको लगभग 2024-25 तक पूरी तरह बना लिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से यह एक्सप्रेसवे हैं और कहां कहां यह बनके तैयार हो रहे हैं और अभी तक इन पर कितना काम हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेंगे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारे इस इंडियन यूथ फैमिली का हिस्सा बनिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि भविष्य में हम कोई भी ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं आगे। इन 22 नए एक्सप्रेसवे में सबसे पहले नंबर पर जो एक्सप्रेसवे आता है वो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली से मुंबई की यात्रा के समय को 12 घंटे कम करने के उद्देश्य से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का विकास भारतमाला परियोजना के तहत कर रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की परिकल्पना 1320 किलोमीटर की गई है और यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना होगी जो कि देश की एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी परियोजना होगी। बात करें इसकी लागत की तो आपको बता दें है पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। आपको यही भी बता देते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेसवे की आधारशिला पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज, पूर्व वित्तीय मंत्री स्वर्गीय श्री अरुण जेटली और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मिलकर 8 मार्च 2019 को रखी थी। आपको जानकर खुशी होगी कि शुरुआत में यह एक्सप्रेसवे 8 लेन चौड़ा रहेगा, लेकिन भविष्य में इसको 12 लेन तक किया जा सकता है, जिसके लिए जमीन अभी से रिजर्व की जाएगी। यह एक्सप्रेसवे देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई को आपस में जोड़ेगा। वर्तमान में मुंबई से दिल्ली तक जाने में लगने वाला समय लगभग 24 घंटे का होता है, लेकिन जब यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो इस एक्सप्रेसवे से यह समय घटकर 12 घंटे मात्र रह जाएगा। आपको यह बता देते हैं कि यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से होकर गुजरेगा। बात करें इस परियोजना से होने वाले फायदे की तो यह एक्सप्रेसवे बनने से गुड्स ट्रांसपोर्ट में काफी आसानी होगी और यात्रा भी काफी सुलभ हो सकेगी। अभी इस पूरे एक्सप्रेसवे पर काम बड़े जोर शोर से चल रहा है, इसलिए यह समय से पहले बनकर तैयार होगा। इसकी बनने की उम्मीद मार्च 2023 तक बताई जा रही है। बात करें इसके रिसेंट स्टेटस की तो आपको बता दें है एक्सप्रेसवे लगभग 70% तक बन चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद जो दूसरे नंबर पर एक्सप्रेसवे आता है वो है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे की नींव 2018 में बीजेपी के नेता व महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दिसंबर 1, 2018 को रखी गई थी। यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के लिए बेहद ज्यादा जरूरी एक्सप्रेसवे है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की मदद से व्यापारियों, किसानों, रियल एस्टेट डेवलपरों और भी कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इतना ही नहीं, इस एक्सप्रेसवे के रास्ते में आने वाले महाराष्ट्र के बहुत से छोटे मोटे गांव का भी डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो सकेगा। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 10 जिलों नागपुर, वर्धा, अमरावती, वाशिम, बुल्डारा, औरंगाबाद, जालना, अहमदनगर, नासिक और ठाणे से होकर गुजरेगा। यह नागपुर को मुंबई से जोड़ने के साथ साथ देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट यानी कि जेएनपीटी से भी सीधा जुड़ जाएगा। आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे के साथ सभी महत्वपूर्ण शहरों और पर्यटन स्थलों को जोड़ने के लिए इंटरकनेक्टिंग राजमार्ग और फीडर रोड को भी बनाया जा रहा है और इस कनेक्टेड रोड की सहायता से यह चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, यवतमाल, अकोला, हिंगोली, परवड़ी, नांदेड़, भीड़, धुले, जलगांव, पालघर और रायगढ़ जैसे अन्य 14 जिलों से भी जुड़ जाएगा। इस तरीके से कुल महाराष्ट्र के 24 जिले इस पूरे एक्सप्रेसवे के माध्यम से आपस में जुड़ेंगे। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे लगभग 701 किलोमीटर का होगा और अगर बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे में आने वाली लागत की तो यह भी बता देते हैं कि यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 55,335 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है और यह पूरा एक्सप्रेसवे इसी साल मतलब कि 2022 में ही बनकर तैयार हो जाएगा। मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के बाद आता है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। आपको बता दें कि ठीक 2 साल बाद दिल्ली से वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए नए कॉरिडोर के जरिए महज 7 घंटों में सफर तय कर सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत आने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा तक के इस पूरे कॉरिडोर का निर्माण NHAI कर रहा है, जिसकी कुल लेंथ 670 किलोमीटर की है। आपको बता दें कि इसमें से 580 किलोमीटर का लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का वर्क भी अबाउट हो चुका है और इसके 93
किलोमीटर पर तेजी से काम चल रहा है। अभी तक दिल्ली से कटरा जाने में 12 घंटे का समय लगता था, लेकिन जब यह पूरा कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा तो यह समय 7 घंटे का रह जाएगा। खास बात यह है कि इस कॉरिडोर के हिस्से में ब्यास नदी पर डॉल्फिन रिजर्व पर एशिया का सबसे लंबा 1300 मीटर का ब्रिज बनाया जाएगा। यह ब्रिज लंदन की टेम्स नदी पर बने टॉवर ब्रिज की तर्ज पर बनेगा, जहां ऊपर रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे और दूर दूर के नजारे देखने के लिए उतनी ही ऊंचाई पर तरह तरह के यंत्रों को रखा जाएगा। आपको बता दें कि अभी इस एक्सप्रेसवे में 4 लेन होंगी, भविष्य में इनको बढ़ाकर 8 लेन तक कर दिया जाएगा। राज्यों और बड़े शहरों के लिए इसमें 35 इंटरचेंज बनेंगे। रावी, सतलज और ब्यास नदियों पर बड़े पुल भी बनाए जाएंगे। इस कॉरिडोर में कुल 15 लाख पेड़ों को भी लगाया जाएगा। इससे सालाना 3 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आएगी। कॉरिडोर पर 40 जन सुविधाएं दी जाएंगी, जहां पेट्रोल पंप, अस्पताल, पार्किंग, कमर्शियल स्पेस, फूड कोर्ट, ऑटो वर्कशॉप, रिजॉर्ट और डोरमेट्री बनाई जाएंगी। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 39,500 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और यह पूरा कॉरिडोर लगभग दिसंबर 2023 तक पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के बाद आता है रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे को रायपुर बिजाग इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़ की राजधानी यानी कि रायपुर के पास अभनपुर से शुरू होगा और यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास सब्बाबरम पर समाप्त होगा। एक्सप्रेसवे की कुल लेंथ 486.4 किलोमीटर की होगी, जिसमें यह छत्तीसगढ़ में लगभग 124.6 किलोमीटर लंबा होगा, उड़ीसा में 262.2 किलोमीटर लंबा होगा और आंध्र प्रदेश में इसकी लंबाई 99.6 किलोमीटर की होगी। आपको बता दें कि इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाने से जगदलपुर रोड पर ट्रैफिक कम हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ यात्रियों को करीब 100 किलोमीटर की बचत भी होगी। NHAI का कहना है कि इसके बन जाने से विशाखापट्टनम पोर्ट जाने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा होगा। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाले शहरों की, तो यह एक्सप्रेसवे रायपुर दूर से शुरू होकर कुरोड़, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, कोरापुट, नवरत्नपुर, दुम्बीगुरा, सब्बाबारम और विशाखापट्टनम को आपस में जोड़ेगा। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे के रिसेंट स्टेटस की, तो आपको बता दें इस एक्सप्रेसवे के सारे क्लियरेंस इसको मिल चुके हैं। भूमि अधिग्रहण का भी काम पूरा हो चुका है, यहां तक कि इसका DPR भी तैयार हो चुका है और जल्द ही अब इसके ग्राउंड पर काम शुरू होगा। आपको यही बता देते हैं कि इस एक्सप्रेसवे को 2022 के बजट में शामिल किया गया है और बजट में शामिल करते वक्त यह भी बताया गया था कि यह एक्सप्रेसवे 2024 तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के बारे में। बेंगलुरु से चेन्नई तक बनने वाली इस एक्सप्रेसवे का अपना महत्व है। आपको बता दें कि वैसे तो यह एक्सप्रेसवे बहुत पहले बन जाना चाहिए था, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे को बनाने की कवायद कई बार शुरू हुई, लेकिन पिछली सरकारों के नाकाम प्रयासों की वजह से इसका काम सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। लेकिन नितिन गडकरी जी ने इस एक्सप्रेसवे की महत्वता को समझा और इस पर तेजी से काम भी शुरू करवाया। आपको बता दें कि यह एक्सप्रेसवे बेंगलोर के होसकोटे से शुरू होकर चेन्नई के आउटर रिंग रोड तक बनकर तैयार हो रहा है। आपको यही भी बता देते हैं कि इस एक्सप्रेसवे का राइट ऑफ वे की लंबाई तकरीबन 90 मीटर की होगी। इसके साथ साथ इस पूरे एक्सप्रेसवे के तहत तकरीबन 162 ब्रिज को बनाया जाएगा, जिसमें छोटे ब्रिज 144 होंगे, मीडियम ब्रिज 9 होंगे और मेजर ब्रिजेस की संख्या 9 होगी। इसके अलावा रेलवे क्रॉसिंग्स 4 बनाए जाएंगे, छोटी पुलियां 143 बनाई जाएंगी, पैदल यात्रियों के लिए 52 अंडरपास बनाए जाएंगे और वाहनों के निकलने के लिए अंडरपास जो बनेगी उनकी संख्या 41 होगी। इसके अलावा 17 फ्लाईओवर इस पूरे एक्सप्रेसवे के तहत बनाए जाएंगे। बात करें इस पूरे एक्सप्रेसवे को बनाने में आने वाली लागत की, तो आपको बता दें कि यह पूरा एक्सप्रेसवे लगभग 17,000 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे के बाद आता है उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े एरिया यानी कि बुंदेलखंड में बनकर तैयार हो रहा है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा से शुरू होकर चित्रकूट तक बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पर तेजी से काम चल रहा है और यह एक्सप्रेसवे लगभग बनकर तैयार भी हो चुका है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस पूरे एक्सप्रेसवे के तहत लगभग 881 स्ट्रक्चर बनकर तैयार होने हैं, जिसमें से 841 स्ट्रक्चर पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे की लेंथ लगभग 296 किलोमीटर की होगी और इसकी चौड़ाई लगभग 110 मीटर की होगी। आपको बता दें कि इस पूरे एक्सप्रेसवे के तहत 4 बड़े रेलवे ब्रिजेस, 14 बड़े ब्रिजेस, 6 टोल प्लाजा, 7 रैंप प्लाजा, 266 पुलियां, 18 फ्लाईओवर आदि को बनाकर तैयार किया जाएगा। तो ये थे इस पूरे पार्ट 1 के 6 एक्सप्रेसवे। आगे के एक्सप्रेसवे के बारे में हम आगे के पार्ट में बात करेंगे। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस पूरी वीडियो का पार्ट 2 देखना मत भूलिए। यह पार्ट 2 आपको जल्द से जल्द इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि भविष्य में कभी भी हम ऐसा वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।